कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, ठीक है, उनमें जो जो हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रेट होकर ब्लड में जाएंगे, ठीक है, देन ब्लड से वो टारगेट सेल तक जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हार्मोन्स है वो मैकेनिज्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही था कि जो हार्मोन्स है वो ब्लड में जाएंगे, देन अपन टारगेट सेल के पास जाएंगे। द रिस्पॉन्स टू अ हार्मोन डिपेंड ऑन द बोथ हार्मोन्स एंड टारगेट सेल, यानी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, हार्मोन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और टारगेट सेल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड द वेरियस टारगेट सेल्स आर रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम हार्मोन। मतलब टारगेट्स जो सेल है वो तो अलग अलग है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये टारगेट सेल है कोई, ठीक है, टारगेट सेल है। अब इस टारगेट सेल पे फॉर एग्जाम्पल कोई हार्मोन आया, ठीक है। अब देखो हार्मोन जो यहाँ पे है सेम रहेगा, ब्लड के अंदर जो हार्मोन है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये हार्मोन है। अब ये हार्मोन है ये सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो टारगेट सेल है, ये जो फॉर एग्जांपल टारगेट सेल है, ठीक है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इस हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं। अब ये हार्मोन जो है यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है। अब जो ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट सेल 1 या बोलो ये डिफरेंट टारगेट सेल है, ठीक है। ये टारगेट सेल 1 है, ये टारगेट सेल 2 है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। तो यहाँ पे इसके खुद के रिसेप्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हार्मोन्स आके लगेंगे, लेकिन जो ये सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहले वाले सेल है वो लीवर के सेल है, ठीक है, ये लीवर के सेल है। और जो दूसरे वाले सेल है फॉर एग्जाम्पल ये एडिपोज सेल है, ये है एडिपोज सेल, ठीक है। अब मुझे बताओ जहाँ पे जो लीवर के सेल है, लीवर के सेल में ये जो इंसुलिन है, ये हमारा जो हार्मोन है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इंसुलिन है, ठीक है। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन का जो फंक्शन होता है लीवर के ऊपर, इसका क्या फंक्शन होता है कि जो ग्लाइकोजन है, यानी, और यहाँ पे लीवर के ऊपर ना आई कर लेना, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग कर दोगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है ये ग्लाइकोजन करेगा जाके, ठीक है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करेगा फॉर एग्जाम्पल। तो लीवर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है, इंसुलिन की प्रेजेंस में। तो और यहाँ पे जो ये वाला जो है, ठीक है, एडिपोस जो हमारे पास सेल थे दूसरे वाले, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। इंसुलिन क्या करता है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बनाएगा, ट्राई। तो देखो यहाँ पे मेन फंक्शन के मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन है तो सेम हार्मोन, ठीक है, ब्लड में तो सेम हार्मोन होगा ना इंसुलिन, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेल के ऊपर इंसुलिन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। यहाँ पे देखो लीवर में क्या बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, ठीक है, और इंसुलिन सेम जो इंसुलिन हार्मोन है ये एडिपोज में जाके ट्राइग्लिसराइड बना रहा है, ठीक है। तो यानी टारगेट जो टारगेट सेल होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो टारगेट सेल होते हैं और सेम हार्मोन है, अगर हार्मोन सेम है तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल में वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लीवर का दिया हुआ है ग्लाइकोजन, ठीक है, उसके बाद ये एडिपोज का है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट और अदर हार्मोनल इफेक्ट भी है, लाइक चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जितने भी सारे इफेक्ट है ये हार्मोन की वजह से आते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, सॉरी हार्मोनल जो होते हैं, हार्मोनल ये जो इफेक्ट है सारे लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टिमुलेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनटू और आउट ऑफ द टारगेट सेल, यानी जो सब्सटेंस है सेल के अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना, ये कौन करता है, हार्मोन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरिंग द रेट ऑफ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, अल्टर करता है स्पेसिफिक रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को, एंड कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल। आपने देखा था काफी सारे जो हार्मोन्स होते हैं कार्डिक मसल्स के ऊपर, और जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स मस्ट फर्स्ट announcing its arrival to the target cell by binding to its receptor, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है the receptors for lipid soluble hormones are located inside the target cell। जो लिपिड जो हमारे लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, टारगेट सेल के इनसाइड होते हैं, ठीक है। जो सेल होता है उसके अंदर जो लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं उनके टारगेट जो
रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनसाइड द टारगेट सेल। नेक्स्ट हमारे पास है द रिसेप्टर्स फॉर वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ टारगेट सेल, यानी आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, देखो हमने देखा भी था जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उसके काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स है, स्टीरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन हो गया। तो स्टीरॉयड में हमारे पास हो गया एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन बाद में जाके ये एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टिन हो गया, एड्रीनल कोर्टेक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे थायराइड जो हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन में हमारे पास T3 एंड T4 भी एक तरह से क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। हमने देखा जब हमने सिंथेसिस की थी ना तब हमने देखा था कि जो हार्मोन्स है ये वाले थायराइड हार्मोन्स है वो T3 और T4 ये भी क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स आप लर्न करके रखना कि स्टेरॉइड्स और थायराइड हार्मोन्स ये क्या होते हैं, बेसिकली लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स, कैसे एक्शन करते हैं। फ्री लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से डिफ्यूज हो जाते हैं एंड थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड थ्रू द लिपिड बायलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया है, ये हमारा ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये हार्मोन है, ठीक है। अब इस हार्मोन को क्या करना है, इस साइड जाना है, यहाँ पे जितना भी होता है सेल के अराउंड जो भी फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है हमारे पास, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब जो हार्मोन है, हार्मोन से जितना जैसे ब्लड डिफ्यूज होता है, ठीक है, जितने भी ब्लड नहीं अब बोल सकते हो, जितने भी न्यूट्रिशन है, अब ये हार्मोन है ना, ये हार्मोन भी यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे एस ई है, ठीक है, डिफ्यूजन ऐसे। डिफ्यूजन एक तरह से होती है जब हार्मोन डिफ्यूजन करके यहाँ पे आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, तो जो टारगेट सेल है ना, अब फॉर एग्जांपल ये टारगेट सेल है कोई, ठीक है, ये टारगेट सेल के अंदर इस हार्मोन को जाना है, कैसे जाएगा, जो ये लिपिड की बाय लेयर होती है ना इसको क्रॉस करके जाएगा, क्योंकि जो इसके लिपिड की जो अब क्योंकि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है ना लिपिड की होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इजिली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये हार्मोन है, ठीक है। अब ये हार्मोन को जाना है बाहर, तो ये डिफ्यूज करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, देन ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो हार्मोन है ये पहुंच गया, ठीक है। अब ये हार्मोन जाना है सेल के अंदर, ये सेल के अंदर कैसे जाएगा, यहाँ पे जो सेल है, सेल के अंदर इसके रिसेप्टर होंगे, देन ये सेल की जो लेयर है ये भी अच्छे से क्रॉस कर सकता है क्योंकि लिपिड की है, और ऑब्वियस बात है ये भी लिपिड है, तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस कर जाएगा और ऐसे इसका ये अपना अंदर जाके फंक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है हार्मोन बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर्स लोकेटेड इन विद इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस। अब देखो आपको पता है साइटोसोल क्या होता है, जो सेल के अंदर फ्लूइड टाइप होते हैं, ठीक है, साइटोसोल अंदर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल, ठीक है। और जो न्यूक्लियस आपको पता ही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उस रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेगा, ठीक है, देन अपना फंक्शन शो करेगा। The activated receptors hormone complex the alter gene expression, जो रिसेप्टर एक्टिवेटेड हुआ है, ठीक है, तो जो वो हार्मोन जो हार्मोन हमने अंदर भेजा था, ठीक है। अब देखो ये जो हार्मोन अंदर गया है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हार्मोन अंदर गया है और यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल इसका रिसेप्टर था, ठीक है। अब ये इस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो गया हार्मोन, ठीक है। अब इसके अंदर होता है जीन, न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है ना, अब इस जीन को अल्टर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो जीन को अल्टर करेगा देन अपने जो भी आगे जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, प्रोटीन बनेगा तो उसके बाद फिर अपना वो प्रोटीन फंक्शन शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही अपना कुछ फंक्शन शो करता है। नेक्स्ट है इट टर्न्स स्पेसिफिक जीन्स ऑफ द न्यूक्लियस डीएनए ऑन और ऑफ। कुछ जो डीएनए है, जो डीएनए जो है उसकी जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें जो भी चेंजेस करने हैं ऑन ऑफ कर देगा, ठीक है। एज अ डीएनए इज transcripted new messenger RNA form and leaves the nucleus and enter the cytosol, and this synthesis of new protein after an enzyme on the rhizome, ठीक है। यानी अपना जो प्रोटीन है वो बनेगा, तो न्यू प्रोटीन जो है अल्टर द सेल एक्टिविटी, उसके बाद जो एक्टिविटी है सेल्स की वो चेंज होगी, ठीक है। जो भी इसको जो हार्मोन है उसका जो फंक्शन है वो देन अपना जो फंक्शन पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है हार्मोन का वो अपना शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन।
ठीक है। अब देखो वाटर सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, जो एमाइड्स होते हैं, पेप्टाइड, प्रोटीन, ठीक है। देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। हमने देखा जो वाटर में हम प्रोटीन डाल के शेक करके पीते हैं ना, तो प्रोटीन क्या है, वाटर सोल्यूबल हो गए ना एक तरह से। तो ये क्या करते हैं, आर नॉट लिपिड सोल्यूबल, दे कांट डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाय लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, इससे पहले हमने बात की थी, जैसे ये जो लिपिड वाले जो हार्मोन थे, ठीक है, वो तो इजिली एंटर कर रहे थे सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे इजिली एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन कुछ भी है, ठीक है, अमाइन वगैरह, तो ये लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे इजिली, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ये लिपिड सोल्यूबल है, इसकी लेयर भी जो है ये भी क्या होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। अब हम बात करने वाले हैं, ऑलमोस्ट जो सारा चैप्टर था ये एंडोक्राइन सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आफ्टर इन्वॉल्व आइदर द, देखो यहाँ पे दो तरह से हो सकते हैं। देखो हमने देखा था जो एंडोक्राइन है वो तो वो सिक्रीशन करता है ना, तो अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन कम हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, हाइपो सिक्रीशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी ना, हाइपो या हाइपर से रिलेटेड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अदर केसेस द प्रॉब्लम इज फैकल्टी ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स लाइक अ इनएडिक्वेट नंबर ऑफ रिसेप्टर। देखो एक तो रीजन हो गया कि सक्रीशन या तो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। एक रीज़न क्या होता है, या तो जो रिसेप्टर है इनएडिक्वेट अमाउंट में है, इनएडिक्वेट नंबर में है, ठीक है, या डिफेक्ट इन अ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम होता है उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। दो आप कारण बोल सकते हो, तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 रीजन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पिट्यूटरी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ड्वार्फिज्म में क्या होता है, देखो ड्वार्फ से समझ आ रहा है, यानी थोड़ा सा बोना बोना इंसान जिसको हम बोलते हैं ना, बोना, तो ड्वार्फिज्म उसको बोल देते हैं। तो हाइपोसक्रीशन, हाइपो मतलब कम सक्रीशन ऑफ, हाइपोसक्रीशन ऑफ GH, सॉरी HGH, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स, slow bone growth and the epiphyseal plates closed before normal height is reached। यानी क्या हुआ कि जो हाइपोसक्रीशन होने की वजह से, किसकी हाइपोसक्रीशन हो रही है, HGH की, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, जो ग्रोथ थी, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ थी वो कम होने लगी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है एपीफाइजल प्लेट्स क्या होती है, ये बोन के बीच में होती है, छोटी छोटी प्लेट्स, अगर वो नहीं ओपन होती है तो बोन नहीं बढ़ती है। जब बोन नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम बोन ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद है दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से हो रही है, तो हम इसको बोल रहे हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। अभी मैं इसकी पिक्चर भी आपको शो करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गायनाइटिज्म। इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। इसमें हाइपर सिक्रीशन होती है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड कॉजिंग द gigantism and the abnormal increase in the length of the long bones, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन है उसकी लेंथ लंबी हो जाती है, ठीक है। एंड द पर्सन ग्रो टू द वेरी टोल, बहुत लंबा दिखता है पर्सन, बट द बॉडी प्रोपोर्शंस आर अबाउट नॉर्मल, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो, जो ये जो कंडीशन है, इसकी कौन सी कंडीशन है, ड्वार्फिज्म की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है जो लंबे वाला है, ठीक है, जो लंबे वाला मैन है, ये किसमें हो रखा है, गिगेंटिज्म में, ये आपको यहाँ पे शो गया, ठीक है। ये जो है कंडीशन ये आपको यहाँ पे शो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना टोल है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितना बोना है ये आदमी, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है एक्रोमीगैली जो है, ये क्या होता है, हाइपर सक्रिएशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द अडल्टहुड। देखो ये अडल्टहुड में हो रहा है, इज कॉल्ड एक्रोमीगैली, ठीक है। तो एक्रोमीगैली में क्या होता है, द बोन ऑफ द हैंड एंड फीट्स, चिक्स एंड जोस थिकन एंड अदर टिश्यूज इन लार्ज, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे जनरली बताया जो बोन्स ऑफ हैंड की जो बोन है, फीट की जो है, चिक्स वगैरह, ठीक है, चिक्स वगैरह जो बोन है ये थोड़ी क्या हो जाती है, यहाँ पे इलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इलार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये थोड़े से बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अभी मैं इसकी पिक्चर आपको शो करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बाकी तो लिखा हुआ आईलाइट्स, लिप्स, टंग जो होती है, नोज इलार्ज हो जाती हैं, ठीक है, बाकी पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक्रोमीगैली में जो है
यहाँ पे जो पर्सन है इसकी हैंड जो है वो थोड़े से आपको इनलार्ज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द जो बोन है, ठीक है, वो थोड़ी सी क्या हो गई है, इनलार्ज हो गई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा ये फेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो उसके जो फेशियल फीचर्स है वो लार्ज हैंड इन द एक्रोमेगाली, वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद द डिसफंक्शंस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इट इज ड्यू टू द एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं और इनएबिलिटी टू सक्रीट द एडीएच। अगर एडीएच की सक्रीशन भी इनेबल है, ठीक है, इनएबिलिटी आप बोलो, ठीक है, और रिसेप्टर्स थोड़े आप बोल सकते हो इनमें भी इनेबिलिटी है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी होते हैं, ठीक है, यानी न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपोसक्रीशंस ऑफ एडीएच, यानी इसमें कम सक्रीशन होती है एडीएच की, ठीक है, यूजली कॉज्ड बाय द ब्रेन ट्यूमर की वजह से होती है, एंड हेड ट्रॉमा हो गया, ब्रेन सर्जरी कोई हो गई, ठीक है, सर्जरी दैट डैमेज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इसमें क्या होता है, दैट किडनीज डू नॉट रिस्पॉन्ड एडीएच। इसमें क्या होता है, किडनीज एडीएच के जो रिलेटेड जैसे एडीएच के लिए कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करती है, ठीक है, इस वजह से हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोथ फॉर्म्स ऑफ ड्रग। यहाँ पे डीआई का मतलब है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, एंड इज एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन विद द रिजल्टिंग डिहाइड्रेशन एंड थ्रस्ट यानी प्यास लग रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, एडीएच का मतलब क्या होता है कि एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन एक तरह से, ठीक है। तो एडीएच क्या करता है, जो बॉडी के अंदर किडनी से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो कराता है। अब जब एडीएच ही नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जो यूरिन है वो भी से बात है, वो लार्ज वॉल्यूम में यूरिन जाएगा बॉडी से बाहर, तो इसका हम क्या बोलते थे, देखो जब लार्ज अमाउंट में लार्ज वॉल्यूम में बॉडी से यूरिन जा रहा है तो डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है, और प्यास भी लगेगी इंसान को, तो जब प्यास लगती है तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिकॉज सो मच वाटर इज लॉस्ट इन द यूरिन, इसको हम बोल देते हैं डायूरेसिस, ठीक है, एंड द पर्सन्स अगर यूरिन ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसका हम क्या बोलेंगे, डायूरेसिस, ठीक है। अ पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस में डाई ऑफ द डिहाइड्रेशन की वजह से वो मर भी सकता है, एंड इफ मतलब यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है कि जो उस बंदे की मौत जो है एक दिन में या इसके बोलो एक 1.5 दिन में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इन्वॉल्विंग हार्मोन रिप्लेसमेंट यूजली फॉर लाइफ, यानी इसमें हम अगर हम हार्मोन को रिप्लेस करते रहेंगे तो एक एज अ ट्रीटमेंट यहाँ पे हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, मैंने आपको ऑनलाइन कर दिया। नेक्स्ट है देखो एडीएच का जो अमाउंट था या एडीएच का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है। तो आइडर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पता है आपको सबको, ठीक है, द नेजल स्प्रे एप्लीकेशन ऑफ एडीएच एनालोगस इज इफेक्टिव, यानी जो एडीएच का एनालोगस है, ठीक है, एक तरह से आप बोलते हो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, ठीक है, एनालोगस भी आपको पता है, ये जो यानी एडीएच की तरह सेम फंक्शन शो करता है, ठीक है, एनालोगस का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, तो हमने कितने डिसऑर्डर्स पढ़े यहाँ पे, कम से कम 4 डिसऑर्डर हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो पहला हमारे पास है ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म में क्या होता है, जब इंसान बोन हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास था गिगेंटिज्म, इसमें जो हाइपर सेक्रेशन होती है एच की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था एक्रोमिगेलिया में भी क्या होता है, एडल्टहुड में हाइपर सेक्रेशन हो जाती है एच की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थी डायबिटीज इंसिपिडस, देखो ये इसलिए पिट्यूटरी में इन्वॉल्व क्योंकि पिट्यूटरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 4 डिसीजेज हो गई, डिसऑर्डर्स हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इससे रिलेटेड एक तरह से मैं एक वीडियो और आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ये उसके बाद जो सारी प्लेलिस्ट है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई टॉपिक छूट गया है, मेरे को नहीं आता, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, फिर मैं आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी, ठीक है।
और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।